जनवरी 2018 का समय था और पुणे में रहने वाले एक बूढ़े माँ बाप अपने घर में एक गरीब परिवार को जगह दे देते हैं। शुरुआत में तो चीज़ें बिल्कुल सही चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ वो होता है जो उन्हें विश्वास दिलाने पर मजबूर कर देता है कि लोग मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं। पुणे शहर का ये किस्सा तुम्हें भी कांपने पर मजबूर कर देगा, तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो ये कहानी है साल 2018 जनवरी की, जब एक फैमिली रहती थी पुणे में। काफ़ी रिच फैमिली, बहुत ही बड़ा उनका घर था। अब उस फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे, बूढ़े माँ बाप और उनका एक बेटा, और साथ में ना उनका एक नौकर रहता था जिसका नाम था अशोक, जो काफ़ी पुराना नौकर था उनके घर में। अब उनके बेटे की शादी होती है, तो शादी के 1-2 साल बाद ना उसकी जॉब लगती है बाहर, इंडिया से बाहर, अब्रॉड चला जाता है वो। अब घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप और नौकर अशोक, यही घर में रह जाते हैं। अब होता क्या है कि घर में ना उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। कोई घर में खाना बनाने के लिए चाहिए था, घर की साफ सफाई के लिए चाहिए था। सिर्फ 3 लोग घर में, और घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तभी क्या होता है, वो ना अशोक से कहते हैं कि अशोक, क्या कोई हमारे घर में काम कर सकता है? कोई है तुम्हारे गांव से जो यहाँ पे आ सके, काम कर सके? क्योंकि इतनी जल्दी ना किसी पे ट्रस्ट करना उनको ठीक नहीं लग रहा था। किसी को भी अपने घर में काम देना ठीक नहीं लग रहा था। उनको लगा अशोक तो हमारे घर में इतना पुराना है, इसकी कोई जान पहचान का कोई नौकर मिल जाए तो ठीक रहेगा। अशोक कहता है कि हाँ, मैं अपने गाँव में किसी से बात करूँगा, अगर कोई आएगा तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे नौकरी पे लगवाऊँगा। वो बूढ़े बाबा कहते हैं हाँ हाँ, तुम बात कर लो, हम उनको यहाँ पे रहने की भी जगह दे देंगे, हमारा घर बहुत बड़ा है, एक कमरा हम उन्हें भी दे देंगे। वो कहता है ठीक है, मैं बात करूँगा। लेकिन कोइंसिडेंस क्या होता है, नेक्स्ट डे ही ना उनके घर की डोरबेल बजती है और घर के बाहर एक फैमिली खड़ी होती है, बिल्कुल गरीब फैमिली। एक माँ बाप और एक 6 साल की छोटी बच्ची। वो पूछते हैं आप कौन? कहते हैं मेम साहब, हमें ना काम की ज़रूरत है, हम गांव से आए हैं और हमारे पास ना रहने की जगह है, ना खाने के लिए कुछ है। हम बहुत गरीब परिवार से हैं, अगर आपके घर में काम हो तो हमें नौकरी पर रख लो। ये मेरी बीवी है ना, ये आपका सारा खाना भी बना दिया करेगी, हम सारा घर का काम कर लेंगे, सफाई भी कर देंगे, हमें काम दे दो। अब वो लोग ना दिखने में भी काफ़ी गरीब से लग रहे होते हैं, बहुत शरीफ लग रहे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट करना ना उनको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो सोचते हैं यार, फैमिली वाले लोग हैं, साथ में छोटी बच्ची है, ये क्या ही करेंगे। उनकी हालत देख के, उनकी बातों से वो उनको काम पे रख लेते हैं। थोड़े दिन चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती है, उसकी वाइफ घर में खाना बनाती है, उसका हस्बैंड सारे काम वाम करता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। तभी वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप अपने रूम में सो रहे होते हैं और उनको ना एक अजीब सी ना स्मेल आती है, जैसे कपूर होता है ना, पूजा के टाइम पे कपूर जलाया जाता है, कपूर की स्मेल आती है। रात को, आधी रात को 2-2:30 बजे उसकी आँख खुल जाती है। वो कहती है यार, इतनी रात को ये कपूर कौन जला रहा है? वो स्टेयर्स से नीचे आती है। एक्चुअली जो फैमिली को उन्होंने रूम दिया होता है वो नीचे वाले फ्लोर पे होता है। नीचे आके देखती है तो वो उनके ही रूम में से स्मेल आ रही होती है, जिस नई फैमिली को उन्होंने रूम दिया होता है। वो कहती है यार, रात के समय क्या कर रहे हैं? लेकिन आधी रात का समय होता है, उसको नॉक करना, बुलाना ठीक नहीं लगता। वो सोचती है यार, सुबह इनसे बात करूंगी मैं। अब नेक्स्ट डे वो उनसे मिलती है, कहती है रात को तुम्हारे कमरे से खुशबू आ रही थी, तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? तभी उसकी वाइफ बोलती है, कहती है मेम साहब, हम ना पूजा कर रहे थे रात के समय। वो कहती है दिन में टाइम नहीं मिलता क्या, रात के समय पूजा कर रहे थे? ये कौन सा टाइम है पूजा करने का? वो कहती है वो मेम साहब दरअसल ऐसे झटपटाने लगती है, अटपटे से जवाब देती है और वो बात काट देती है। तभी उस घर की मालकिन, वही ओल्ड लेडी, वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे ये सब नहीं सुनना, लेकिन आगे से ये मत करना, मेरे रात को ना सर में बहुत दर्द होता है इन सब चीज़ों से और मुझे नींद नहीं आती है, आगे से ऐसा मत करना। वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, आगे से नहीं होगा। चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती हैं। तभी वो बूढ़े माँ बाप ने एक दिन डिनर विनर करके रात के टाइम बैठे होते हैं, साथ में उनका पुराना नौकर अशोक भी होता है और वही फैमिली जो अभी रहने आई थी वो भी साथ में होती है। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है, उसी फैमिली से जो नई रहने आई है, कहती है अपने गांव के बारे में कुछ बताओ ना, तुम्हारा गांव कहाँ से है, कहाँ से आए हो तुम? उनके बारे में वो थोड़ा जानना चाह रही थी। तभी वो बताता है, उसका हस्बैंड,
कहता है हम ना इस गांव से आए हैं, हमारे गांव में ऐसे बाग हैं, खेत हैं, हम गांव में इस जगह रहते थे। अपना प्रॉपर पूरा एड्रेस बताता है, सारी डिटेल्स बताता है। और एंड में ना वो एक बहुत अजीब सी बात बोलता है। कहता है मेम साहब हम ना भगवान में नहीं मानते। वो कहती है क्या तुम भगवान में नहीं मानते? कहता है नहीं नहीं, हम पहले मानते थे लेकिन अब नहीं मानते। कहती है पहले मानते थे अब क्यों नहीं मानते? कहता है हम जिस गांव में रहते थे ना, वहाँ पे ना हर साल ना एक बाबा आया करते थे, और वो बाबा ना बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। हम उन्हें मानते हैं, उनको ही पूछते हैं। वो कहती है कि तुमने भगवान को छोड़ के एक बाबा को मान रखा और उन्हें पूछते हो तुम? कहता है नहीं नहीं, उनका चमत्कार हमने हमारी आंखों से देखा है। वो कहती है कौन सा चमत्कार? कहता है वो बाबा ना हर साल हमारे गांव में आया करते थे, और उनका ये कहना था कि तुम्हारे पूर्वज या तुम्हारे घर में जो भी मर चुके हैं ना, मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ। और हमारे ना बाबूजी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, तो हमने भी उन बाबा से बोला क्या तुम हमारे बाबूजी से मिलवा सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ मिलवा सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। हमने पूछा क्या शर्त? तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ना भगवान में विश्वास करना ख़त्म करना पड़ेगा। तुम फिर भगवान में नहीं मानोगे, तुम हमारी पूजा करोगे, तभी हम तुम्हारे बाबूजी से मिलवा सकते हैं। वो बोलता है उस वक्त तो हमने सोचा कि ये सब चीज़ें तो होती नहीं हैं, ये मजाक कर रहा होगा, झूठ बोलने में क्या है। हमने भी उससे कह दिया हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं मानेंगे भगवान में, मिलवाओ, हमारे बाबूजी से मिलवा के दिखाओ हमें। अब उस बाबा ने हमें रात को 12 बजे ना गाँव में एक सुनसान जगह पर बुलाया, और वहाँ पर ना उसने गोल धारा बनाया और हमारी बीवी को और हमें उस गोले के अंदर बिठाया, और वो कुछ पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते हम अपनी आंखों से देखते हैं कि सामने से हमारे बाबूजी आ रहे हैं। हम देख के बिल्कुल हैरान हो गए कि हमारे बाबूजी तो मर चुके हैं ना। हमें लगा कहीं हमारे बाबूजी की भेस में कोई और तो नहीं है। तो हमने उनसे ऐसी ऐसी बातें पूछी जो सिर्फ बाबूजी को और हमें ही पता थी, और वो हमारे बाबूजी ही थे। उस दिन के बाद से हम उन बाबा पे बहुत विश्वास करने लगे, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लगे, उन्हें ही पूजने लगे। और वो बाबा ना साल में बस एक बार ही हमारे गांव में आते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, बस साल में एक बार आते हैं। वो लेडी ये सब सुन रही होती है, कहती है ये सब अंधविश्वास होता है, इस पर विश्वास मत मानो। कहते हैं नहीं नहीं, हमने अपने बाबूजी को देखा। वो बहस कर रहा होता है उससे। वो लेडी सोचती है यार इनसे मैं क्या बहस करूँ। वो कहती है हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी है। वो इस बात को सुन के इग्नोर कर देती है। अब ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब थोड़े दिन बाद उनका पुराना नौकर अशोक वो रात में जागा हुआ होता है। अब उसका जो कमरा होता है ना, वो उसी फ्लोर पे होता है जिस फ्लोर पर उस बुढ़े बुढ़िया का था। अब वो रात के समय नीचे उतर रहा होता है, तभी उसको ना गेट खुलने की आवाज़ आती है। देखता है यार गेट कैसे खुला। वो जाके चेक करने लगता है, स्टेयर्स पे ही खड़ा होता है। वो देखता है कि उसी फैमिली का गेट खुला है जो फैमिली वहाँ पे न्यू न्यू रहने आई थी, काम मांगने आई थी। वो देखता है कि उसका गेट खुला और उसके अंदर से ना उसकी वाइफ जो लेडी होती है वो उसके अंदर से बाहर निकलती है रूम से, और उसकी हालत ऐसी होती है बिल्कुल नंगे पैर, लाल साड़ी पहनी होती है, बाल बिल्कुल गीले और बिल्कुल बिखरे हुए बाल, और जैसे ना उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो, बिल्कुल सीधी चलती चली जा रही है, और चलते चलते घर का मेन गेट खोलती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। अशोक कहता है कि मैं देखता हूँ कि ये इतनी रात में जा कहाँ रही है, ये कर क्या रही है। अशोक कहता है कि जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है ना, मैं गेट के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, और वहाँ पे देखता हूँ तो वो लेडी ना सामने बिल्कुल सुनसान रास्ते पर जा रही होती है। अब उनके घर के आसपास ना एक बहुत सुनसान एरिया था, मतलब प्रॉपर जंगल नहीं कह सकते, जंगल की तरह था वो एरिया। अशोक कहता है कि मैं उसको देख रहा होता हूँ और वो जंगल के अंदर चली जाती है। अशोक का कहना था कि वो एकदम से डर जाता है कि रात में इतनी रात को बाल खुले करके नंगे पैर कहाँ जा रही है। अशोक की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पीछे भी जाए। अशोक वहीं पे खड़ा होता है, यही सब देख रहा होता है। इतने में ना अशोक के पीछे से आवाज़ आती है, भाई साहब बाहर कहाँ देख रहे हो, इतनी रात में बाहर कहाँ देख रहे हो। अशोक पीछे मुड़ता है एकदम से, और अशोक को पता है क्या दिखाई देता है।
अशोक को दिखाई देता है कि वही लेडी जो बाहर गई थी वो अशोक के पीछे खड़ी होती है और वही उससे पूछ रही होती है कि भाई साहब बाहर कहाँ देख रहे हो। ये देख के ना अशोक कांपने लगता है, छटपटा जाता है। लेकिन उस समय अशोक इतना डर जाता है उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे झटपटा रहा होता है। इतने में अशोक कहता है कुछ नहीं मेरे को ऊपर जाना है। अशोक भाग के अपने कमरे में चला जाता है। अब अशोक बस ये इंतज़ार कर रहा होता है कि जल्दी से सुबह आ जाए और अपने मालिक मालकिन को ये सब बातें बताए। सुबह होती है, अशोक उनके रूम में जाता है और कहता है साहब इस घर में कुछ ठीक नहीं है। वो जो फैमिली आई है ना वो लगता है इंसान नहीं है, वो कोई प्रेत आत्मा, कोई साया है, वो नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो तुम अशोक। वो कहता है कल रात को मैंने अपनी आंखों से उसको बाहर जाते हुए देखा और उसी ने फिर मेरे पीछे से मेरे को बुलाया। वो कहते हैं क्या बोल रहे हो, बाहर जाते देखा, पीछे से बुलाया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बेकार की बातें मत करो। वो कहता है मेरी बात मानो, इनको यहाँ से निकाल दो, ये ठीक नहीं है। उसकी बात पे यकीन नहीं मानते हैं। कहीं ना उनके मन में ये चीज़ आती है कि अशोक हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रहा है, हमारे घर में नौकर बन के काम कर रहा है, कहीं उसको ये जलन तो नहीं हो रही, जेलसी तो नहीं हो रही कि मेरे होते हुए कोई और भी आ चुका है इस घर में और उसके अलावा भी कोई काम कर रहा है। ऐसे दिल में ख्याल आ जाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अशोक की बात को इग्नोर करके समझा देते हैं तुम्हारा वहम होगा, अशोक की बात को टाल देते हैं। अब कुछ दिन बाद ना वही ओल्ड लेडी और उसके हस्बैंड जो मालिक थे इस घर के, वो अपने रूम में सो रहे होते हैं और उसी रात उसी ओल्ड लेडी को वही स्मेल आती है कपूर की। इस बार वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है कि मैंने इन लोगों को मना किया था ना, ये फिर रात को जला रहे हैं, इनकी समझ नहीं आती ना, मैं अभी जाके इन्हें ठीक करती हूँ। वो गुस्से में नीचे उतर के आती है, बहुत गुस्से में, कि आज तो मैं इनको बताऊँगी अच्छी तरह। उनको रूम को जाती है, नॉक करती है, कोई गेट नहीं खोलता। वो आवाज़ मारती है, कहती क्या कर रहे हो अंदर, बोला था ना तुमसे रात में ये सब मत करना, क्यों जला रहे हो रात में, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती, बोला तो था तुमसे। कोई जवाब नहीं देता अंदर से। वो गेट खोलने की कोशिश करती है, गेट खुला होता है अंदर से। वो गेट को खोलती है, गेट खुल जाता है। वो अंदर आती है तो देखती है वही 6 साल की छोटी लड़की बहुत रो रही है और अंदर उसके माँ बाप वो दोनों गायब होते हैं। वो वहाँ पे होते ही नहीं है। वो उससे पूछते तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। वो कहती है मम्मी पापा को तो बाबा ले गए, मम्मी पापा को बाबा साथ में ले गए। कहती है बाबा ले गए। उनकी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उनका दिमाग ना उसी कहानी पे जाता है कि उन्होंने ना एक गांव की कहानी सुनाई थी उस बाबा के बारे में। वो कहती है यार ये बच्ची क्या बोल रही है, माँ बाप है नहीं, बाबा ले गए। उनकी कुछ समझ नहीं आता। 1-2 दिन बीत जाते हैं, उसके माँ बाप आते ही नहीं है वापस। अब वो सोचते हैं यार इस बच्ची का क्या करेंगे हम, ये बच्ची तो हमारे साथ रह नहीं सकती ऐसे। लेकिन उन्होंने जो अपने गाँव के बारे में बताया था ना, उनको उस गांव का नाम, एड्रेस सब कुछ याद होता है। वो कहते हैं कि इस बच्ची को वहीं पे छोड़ के आना पड़ेगा। वो उस गांव में जाते हैं, उस गांव में बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ रहते थे, उनकी छोटी बच्ची हमारे घर ही छोड़ गए। गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगते हैं, कहते हैं साहब आप पहले नहीं हो जो इस बच्ची को छोड़ने आए हो। वो कहते हैं पहले नहीं है, आप पहले नहीं हो। अब गाँव का ही एक लड़का अपना फ़ोन खोलता है और उनको फ़ोटो दिखाता है, कहता है कहीं ये तो नहीं है। वो कहते हैं हाँ यही तो है इस बच्ची के माँ बाप, ये कहाँ पे है, कहाँ है इनका घर। कहता है ये तो 6 साल पहले ही मर चुके हैं, 6 साल पहले ही। वो एकदम से हैरान हो जाता है, कहता है नहीं ये मेरे घर आए हैं, इन्होंने मेरे से काम मांगा है, मेरे घर पे काम करा है। कहता है ये लोग ना इसी गाँव में रहते थे और ये एक बाबा में विश्वास करने लग गए थे और उस बाबा का ये कहना था कि भगवान में मत मानो। हम सब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन ये परिवार उनमें मानने लगा, उन्हें पूजने लगा, भगवान से दूर हो गया। लेकिन हमने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। वो इनसे मिलने भी आता था, हर साल आता था और कई बार गांव के लोगों ने देखा है कि रात के समय वो इनके साथ पूजा करता था। लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता था क्योंकि हमें वो बाबा ठीक नहीं लगता था। और जब से वो उस बाबा को मानने लगे थे ना, कुछ ही साल बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर में मरे हुए पाए गए।
सुबह जब देखा ना तो वो मर चुके थे। और तब ये लड़की छोटी सी, तब ये तो 1 साल की थी, 1 साल की। और तब से हर साल कोई ना कोई इसको गांव में छोड़ने आता है। ये अपने आप चली जाती है और फिर कोई ना कोई आता है इसको छोड़ने आता है। और इसके माँ बाप तो मर चुके हैं, इसके माँ बाप मर चुके हैं। ये बात सुन के वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उनकी समझ नहीं आता। वो दोनों इतना डर जाते हैं, वो उस बच्ची को उस गाँव में उनके हवाले करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों ओल्ड लेडी और उसके हस्बैंड इतना डर जाते हैं कि वो उस घर में रह ही नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं रह पाते। उसका बेटा जो इंडिया से बाहर गया होता है वो उनको भी अपने पास ही बुला लेता है। और कहा यह जाता है तब से ये घर आज तक खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, अगर ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज तुम्हें पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।